नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जिसमें आज आपने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है और देखो गिरावट आज बाजार में हुई है, कुछ स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट भी हुई है, लेकिन इस स्टॉक में जो गिरावट है उसके पीछे एक रीजन है, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसीलिए इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं। न्यूज स्पेसिफिक गिरावट होते हुए देखिए, तो शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को समझाना और डिस्कस करना। सबसे पहले स्टॉक का नाम है औरोबिंदो फार्मा। देखो, फार्मा स्टॉक्स के लिए ऐसा लग रहा है यूएस एफडीए की जांच कंटिन्यू बेसिस पे चलती जा रही है। कभी किसी के लिए कोई खबर आती है, कभी किसी के लिए आती है, और इस बार नंबर लगाए दोस्तों औरोबिंदो फार्मा का, बड़े लेवल पे नंबर लगाए। शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में ही आप सभी के साथ बात करूंगा क्योंकि बहुत शॉर्ट अपडेट है। यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी तरफ से जांच हुई है और सब्सिडरी एपिटोरिया फार्मा है इनकी, तेलंगाना में एक यूनिट है इनकी, जिसपे जांच हुई। और जांच में दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 आपत्तियां जारी करी गई हैं। 10। तो बड़ा झटका बोलूंगा मैं। ये जो जांच है ये 23 सितंबर से 27 सितंबर के दौरान हुई थी इनके प्लांट पे, तेलंगाना में जो प्लांट स्थित है। 10 आपत्तियां जारी करी गई हैं। अब कंपनी कह रही है कि सही समय पर हम इनका जवाब देंगे। सही समय यानी कि जो समय सीमा होती है उसके हिसाब से हम इनका जवाब देंगे। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं तो औरोबिंदो फार्मा के लिए ही पिछले महीने यानी अगस्त में यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज यूनिट को 3 वार्निंग लेटर्स मिले थे यूएस एफडीए से। तो इनके लिए समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इस समय, मैं यही कहूंगा। और ये स्टॉक की बात करूं अगर मैं औरोबिंदो फार्मा की, तो बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। जैसे पूरा फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म रहा है ना, औरोबिंदो फार्मा ने भी अपने इन्वेस्टर्स को बड़ा मोहताब पैसा बना के दिया है दोस्तों। 6 महीने में करंट लेवल पे भी देखूं तो लगभग 30% का मुनाफा दिया है। ईयर टू डे भी 30% है, एक साल में 60% के रिटर्न हैं और लगभग जनवरी 2023 से अभी तक 227% के रिटर्न है। जनवरी 2023 से सितंबर 2024 यानी 1.5 साल में 224% के रिटर्न है। बहुत ज्यादा लग रहे हैं भी बहुत ज्यादा, लेकिन एज कंपेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स ये भी कुछ नहीं है। फार्मा स्टॉक बहुत बहुत पैसा बना के दे चुके हैं बीते 1.5 साल में, क्योंकि 2 साल कोविड के बाद इनमें बड़ा स्लो डाउन आ गया कि यार कोविड बेस बहुत हाई हो गया है, बहुत हाई हो गया, वो कंसोलिडेट हुआ और अभी वापस से जब तेजी लौटी तो बड़ा पैसा बनाया। और वहीं मैं इस स्टॉक को थोड़ा लंबा कर दूं ना दोस्तों, तो कुछ खास रिटर्न नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 साल में 150% के रिटर्न है, 10 साल की बात कर लूं तो 200% के रिटर्न है। तो फिर वो पैसा नहीं बन रहा है, अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम में बड़ा पैसा बना है। अब यहां पे क्या करें क्या ना करें, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है औरोबिंदो फार्मा के बारे में। देखो, यूएस एफडीए से जो हो रहा है वो कंटिन्यू फार्मा कंपनीज के लिए होता रहता है और ये एक नेगेटिव ट्रिगर है, उस पर आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते, वो कभी भी आ जाती है आपत्ति। बाकी 86,000 करोड़ का मार्केट हो चुका है औरोबिंदो फार्मा का, 24 के मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है, तो महंगा तो नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कुछ खास नहीं दिखता मुझे। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14% है। बुक वैल्यू 509 रुपए की है और 1430 पे ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 2.6 टाइम्स की, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हो। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे बाकी फार्मा से तो सस्ता ही है सबके मुकाबले। इंडस्ट्री का पी 37 या 24 पे है। हालांकि इसने कभी उस तरीके से परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई, तो इसको कम ही वैल्यूएशन मिलती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 900 करोड़ रुपए का जून क्वार्टर में कंपनी ने मुनाफा पेश करा था, तो सिमिलर ही मुनाफा है बीते 2-3 क्वार्टर से, 940, 907, 918। उससे पहले काफी कम मुनाफा था, तो अभी बढ़ने लगा है। अगर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट देखो तो 3,500 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी का 60 का है। अगर कंपनी की प्रॉफिट कंपाउंडेड ग्रोथ देखो तो टीटीएम बेसिस पे 77% है, 3 साल में -1% है, लेकिन स्टॉक 1 साल में 65% भागा है, 3 साल में 28% की कैगर से भागा है, तो ये थोड़ा सा भागा ज्यादा है, प्रॉफिट उतना नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे हैं दोस्तों, 30,000 करोड़ के तो रिजर्व्स हैं आप ये कह लो, जिसके सामने 6,500 करोड़ की बोरोइंग्स भी है, तो ज्यादा बोरोइंग्स नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास 51.8% स्टेक है, तो ठीक है। एफआईआई के पास 16.73% है, लेकिन ये 18% से घटकर 16.73 रह गया है, तो ये घटा है थोड़ा। वहीं डीआईएस के पास 24.77% है, जो कि बढ़कर आया 23.28% से बढ़कर। पब्लिक के पास 6.69% है, तो नेग्लिजिबल है। तो मेरे को ना यहाँ पे अच्छी और बुरी दोनों चीजें दिख रही हैं दोस्तों, तो मैं ये कहूंगा अगर है तो बैठे रहो, नहीं है तो आप किसी और फार्मा कंपनी पे भी ध्यान दे सकते हो। किसी के पास है तो कहां तक नीचे जा सकता है, तो देखो सपोर्ट लेवल प्लेस्ड है, पहला 1400 पे, दूसरा 1330 पे, और नेगेटिविटी ऐसी कोई खास दिख नहीं रही है मुझे, और पॉजिटिविटी भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रही है। पॉजिटिव मेरे पास एफआईआई का फ्लो बढ़ रहा है, तो नेगेटिव है मेरा डीआई का घट रहा है।
ठीक है। पॉजिटिव मेरे पास है कंपनी का प्रॉफिट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव है मेरे पास की कंपनी के प्रॉफिट के सामने रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव मेरे पास अगर देखूं मैं तो कंपनी बीते कुछ समय से बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है, तो शायद मोमेंटम कैरी रही। नेगेटिव है मेरे पास की लॉन्ग टर्म में कंपनी ने वेल्थ नहीं बनाई इन्वेस्टर्स की। तो दोनों चीजें, इसलिए मैं ज्यादा कोई कहूंगा नहीं कि बेच दो या खरीद लो, जो है उसी के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।